मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों की सलामती हो। और मेरे लिए आज इंतहाई खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान मुल्क के पाकिस्तान के दो बड़े इम्पॉर्टेंट सितारे, हम कह लें, क्रिश्चियन वर्शिप और म्यूज़िक के हवाले से जो मेरे साथ आज लाइव स्ट्रीम में मौजूद हैं। और आज की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, आज हम बात करेंगे लोकलाइजिंग म्यूज़िक एंड वर्शिप इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। और ये लोकलाइजिंग क्या है, हम इसको कैसे अपने कॉन्टेक्स्ट में लेकर आ सकते हैं। जो रीज़न है इस बात की, क्योंकि पाकिस्तान की जो वर्शिप हिस्ट्री है, पाकिस्तान का जो वर्शिप कल्चर है, म्यूज़िक एंड वर्शिप कल्चर है, इट इज़ डोमिनेट बाय द वेस्टर्न स्टाइल। हम देखते हैं, चाहे वो थियोलॉजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो सेमिनरीज हो, चाहे वो चर्च हो, हमारे पास हर चीज़ वेस्टर्न मिशनरी इदारों की तरफ से आई है। और हम इस वक्त उस दौर में हैं कि जहाँ पर हम लोग अपने आप को किस तरीके से, जो हमारी अपनी पहचान है, जो हमारी अपनी लोकल आइडेंटिटी है, उसमें हमारा अपना जो रहन सहन है, हमारी जो अपनी ज़ुबान, हमारी अपनी मौसीकी जो है, उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी मसीही इबादत के अंदर। चूँकि हम 97% मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हैं हमारे अपने नेबर मुस्लिम फेथ के साथ, हम बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही चूँकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, सो मैं ऐसे अक्सर कहता हूँ कि हम मसीही लोग जो हैं, हमारी इबादत इस लिहाज से बड़ी पेचीदा है कि हम इम्पैक्ट होते हैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत से थ्रू मीडिया। हमारी जो नेबरहुड में है वो मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट है, और ऊपर से ग्लोबलाइजेशन के वसीले से जो वेस्टर्न स्टाइल है वो भी हमें इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में हम अपनी लोकल आवाज़ को कैसे रख सकते हैं और हम इसे कैसे लेकर जा सकते हैं। सो मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराने से कबल उनके बारे में सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, और वो शेर है जी: हर साज में होती नहीं ये धुन पैदा, हर साज में होती नहीं ये धुन पैदा, होता है बड़े जतन से ये गुन पैदा, मिज़ान निशातो हयात में तुल कर होता है ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा। सो ये दोनों दोस्त हैं जो तवाज़ुन पैदा किए अच्छा। हुए हैं वाह। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। सो हमारे दरमियान सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ जी, हमारे दरमियान उस्ताद सुलेमान अमानत मौजूद हैं। और मैं सुलेमान अमानत के बारे में बात बता रहा चलूँ, मेरी सुलेमान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं भी दुबला पतला सा नौजवान था, और सुलेमान भी उस वक्त राइजिंग स्टार थे तबला के अंदर। और अर्नस्ट मल साहब का एरा था, इट वाज 90, आई थिंक 2003 और 4 समथिंग का साल था। अर्नस्ट यस, मल साहब थ्री थ्री के थ्री कॉन्सर्ट्स हो रहे थे 2003। कराची, 2003, यस, कराची में कॉन्सर्ट हो रहे थे। और मैं उन दिनों अपना जो एकेडमिक है वर्शिप एंड म्यूज़िक के वाले से मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था लोगों के जो उस वक्त वर्शिप में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अर्नस्ट मल साहब का इंटरव्यू स्केजल हुआ, हमारे एक दोस्त थे जिनके वो घर ठहरे हुए थे, कामरान दोस्त साहब, कराची में, अंदर वो फिलाडेल्फिया में हैं। तो उनके घर पर स्केजूल हुआ और वहाँ पर मेरी पहली मुलाकात हुई सुलेमान अमानत के साथ, एक दुबला पतला सा नौजवान सा लड़का जो था उस वक्त अर्नस्ट मल के साथ तबला प्ले कर रहा था। इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। यस। सुलेमान, वेलकम, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुलेमान जनाब ना सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट हैं तबला के अंदर, क्लासिकल, ही बिलोंग टू पंजाब घराना तबले के अंदर, बल्कि ही इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ IGM, जो कि पहला, अगर मैं गलती ना करूं तो पाकिस्तान के अंदर गॉस्पल म्यूजिक जो था वो कॉलेज था। सुलेमान, वेलकम। अपने बारे में थोड़ा सा थैंक बताइएगा हमें। थैंक यू पास्टर एरिक। जी। थैंक यू पास्टर एरिक। बहुत मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आज ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ रूबरू बात करेंगे और कुछ सीखेंगे भी, और कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। तो मैं जैसे आपने तारुफ करवाया कि मेरी पहचान तो एज ए तबला प्लेयर ही है, सब जानते हैं। तो इसके अलावा मैंने अपनी एजुकेशन के साथ इसको जारी रखा, क्योंकि बचपन में जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया तो मैं स्कूल में उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो तब मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं चर्च में म्यूजिक बजाऊं या गाऊं, कुछ भी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक, मेरे उस्ताद हैं फर्रुख हुसैन, जिनसे मैंने सबसे पहले सीखना शुरू किया छोटी उम्र में। उस वक्त मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया, गाना सीखना शुरू किया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी साल मेहनत करने के बाद फिर तबले की तरफ आया। तो अब खुदावंद का शुक्र है, मेरी पहचान हुई तबले से ही मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। तकरीबन, अगर मैं रफली भी आपको बताऊँ तो तकरीबन 25 साल हो गए मुझे खुदावंद की खिदमत करते हुए, ये तबला के वसीला से। सो जी, ये बड़ी अच्छी तो रही बात है। बात मेरे, जी, गो हेड, गो जी, हेड। और बाकी बाकी ये है कि मेरा जो
मेरे जो उस्ताद हैं तबले के, वो दुनिया के फेमस तबला प्लेयर उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान साहब हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। उनसे मैं सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ और सारी ज़िंदगी सीखता रहूँगा। वंडरफुल। आपने देखा जी, एक चीज़ हमारे यहाँ ये अमूमी ये तसव्वुर ये है कि जी अगर कोई बंदा मौसीकी के डिसिप्लिन में चला गया है या मौसीकी के पीछे पड़ गया है, तो हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं हमारे इलाकों के अंदर, माहौल के अंदर। कहते हैं यार चरसी हो जाएगा या मवाली हो जाएगा, तो या फिर घरों बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुलेमान की जो एग्जांपल हमारे सामने है कि जब खुदा ने आपको बुलाया हो किसी काम के लिए, सो ही स्टार्टेड, ही डिडंट अबैंडन हिज एजुकेशन। सो जितने लोग सुन रहे हैं हमारे, अपनी तालीम को साथ साथ चली रखिएगा ताकि आप दुनिया में उठने बैठने गुफ्तगू करने के काबिल हो सकें। क्योंकि अमसाल की किताब में लिखा है कि आदमी का नजराना, यानी द गिफ्ट जो खुदा ने दिया है आपको, इट विल टेक यू इन द कंपेनियनशिप ऑफ किंग्स एंड क्वींस। सो वो आपको उमरा की मजलिस में ले जाता है। एंड इफ यू डोंट नो द बल्कि एटिकेट। जी। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे म्यूजिक की वजह से, मौसीकी की वजह से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। मुझे म्यूजिक ने हेल्प किया, म्यूजिक ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं अपनी एजुकेशन को, फिर मैंने मास्टर्स इन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वो किया। तो मेरे लिए यही एक टारगेट था कि मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करूँ। अमूमन यही सोचा जाता है कि शायद जो म्यूजिक करने वाला है वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जो म्यूजिक करने वाला वो ही तो पढ़ सकता है। देयर यू गो। तो इस वजह से मैं, ये मैं इनकरेज करना चाहता हूँ नौजवानों को, हाँ जी। बच्चों को, कि वो ये ना सोचे कि पहले पढ़ें उसके बाद म्यूजिक सीखें। मैं कहता हूँ म्यूजिक के पढ़ाई के साथ इनके लिए गोल्डन चांस है कि वो बिल्कुल म्यूजिक सीख बिल्कुल। सकते हैं। और ये याद रखिएगा जी, म्यूजिक गिव यू अ होलिस्टिक पैराडाइम एंड थिंकिंग, क्योंकि इसमें रिदम एक तरफ चल रहा है, इमेजिनेशन मेलोडी की एक तरफ चल रही है। इट इज़ अ होलिस्टिक स्टाइल। सो जितने लोग सुन रहे हैं जी, सिर्फ अगर आपके मोहल्ले बस्ती गांव में सिर्फ तबले वाले चरसी मवाली या कुछ और किस्म के लोग हैं, डोंट लुक एट देम, दे आर नॉट योर मॉडल। खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को इस्तेमाल करें। और ये गिफ्ट जो है, अगर आप वाकई गिफ्टेड हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको एक्सेल होने से रोक नहीं सकती। बट डोंट अबैंडन। पेरेंट्स जो सुन रहे हैं जी, जो जो वालदैन हैं, वो भी ध्यान से सुने कि बच्चा आपका, अगर आप उसे एक्स्ट्रा करिकुलम में डालेंगे, आप उसे म्यूजिक में लेकर जाएंगे, वो शार्प होगा, वो डिसिप्लिन, मौसीकी का दूसरा नाम डिसिप्लिन है जी। सो वी विल गो कैरी ऑन दिस वन। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दूंगा, मेरा छोटा बेटा 3 साल का था जब से वो तबला सीख रहा है, एंड ही इज स्टिल गोइंग ऑन, ही इज नाउ 10। जो बड़े वाला है, ही इज स्टिल वर्किंग ऑन नाउ क्लासिकल वेस्टर्न पियानो विद थ्योरी, और वो बचपन से उनको मैंने साथ साथ गिटार भी कर रहा है। तो मेरे दोनों बेटे जो हैं, उनको बचपन से स्कूल के साथ साथ उनको हमने इसके अंदर डाला है, ताकि उनका माइंड और उनकी इमेजिनेशन क्लियर हो। हमारे दूसरे गेस्ट जनाब, बड़े दिल अजीज, और उनके गीत पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, गाड़ियों में लगाते हैं, एंड वेरी वेल नोन वोकलिस्ट हमारे दरमियान हैं ज़फ़र इकबाल साहब। और ज़फ़र साहब, वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन। आज हम लोकल मौसीकी पे बात करेंगे। तो ज़फ़र साहब, आप बताइएगा, आपकी मौसीकी की खिदमत और मौसीकी में दाखला जो है, एंट्री कैसे हुई? जी, थैंक यू सो मच भाई एरिक। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, डिस्कशन के लिए, वो भी खास स्पेशली वर्शिप के ऊपर हम जो डिस्कशन करने को जा रहे हैं, उसके लिए मुझे मदऊ किया। मेरे लिए ऑनर की बात है। और आज जबकि मैं देख रहा हूँ जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर एरिक सर्वर साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जो वर्शिप के ऊपर हमसे कन्वर्सेशन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। और दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम और उस्ताद सुलेमान खान साहब भी हैं। तो मैं दोनों में छोटा, बस एक छोटा सा अदना सा वर्शिपर हूँ। और मेरा जो गाने का जो एक गाने का मैं बात करूंगा। हम पहले जैसे वर्शिप के ऊपर जाने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम गाने की बात करेंगे कि जो एक आगाज था गाने का, वो एक सेकुलर म्यूजिक का था। बेसिकली मैंने आगाज लिया आज से कोई 30 साल पहले। तो छोटे होते हुए हम अपने कल्चर के मुताबिक, जैसे हम डिस्कस करेंगे, उस वक्त एक दौर था बहुत ज्यादा। मैं बेसिकली पंजाब, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ पर पंजाब का एक म्यूजिक था, फोक गाना। तो मैंने अपने जो आगाज है गाने का, वो फोक मौसीकी से शुरू किया। लोक दास्ताने और गाने और इस तरह के लोग जो टप्पे लोग गाते हैं, उस तरह का मैंने जो है फोक दास्तानों के साथ अपना आगाज किया, गानों के साथ। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे उस्ताद सलमान साहब ने कहा कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे जैसे हम पढ़ते चले गए, ये जरूरी नहीं है
कि आपको अगर किसी साज बजाने का या गाने का शौक है तो आप अपनी एजुकेशन को उसको वहां पे रद्द कर दें और अपने शौक में बढ़ते चले जाएं कि जी अब हमें तो खैर टाइम नहीं मिला, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि अपनी एजुकेशन को हमने साथ साथ रखा। तो जैसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में निकले तो फिर उसके बाद 2010 में खुदा ने अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा कर दिया, खुदा ने चुना। और जैसे भाई यारिक बता रहे थे कि गीतों की वसीला से खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस मैंने अपने आप को डेडिकेट किया कि मैं अब दुनिया के लिए नहीं, अब अपने खुदावंद के लिए गाऊंगा। तो ये शुक्रगुजारी है खुदावंद की कि मैं अब तक जो है वो इसमें कायम हूँ और खुदावंद की सताइश और कोशिश। वंडरफुल। अच्छा जी, हमारे पास दोनों बड़े यूनिक और बड़े वसी सब्जेक्ट हैं और दोनों बंदे बड़े कीमती हैं इस वक्त, जिनकी मैं जिक्र करने लगा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। चूंकि जफर से बात शुरू हुई है, मैं फिर भूल ना जाऊं, देन आई विल कम टू द उस्ताद सुलेमान साहब। जफर, आपने बात की है फोक की, और जिसमें आपने चंद एक जॉनरास का जिक्र किया है। तो हमारे सुनने वाले जो इंटरनेशनली या नेशनल लोग बैठे हुए हैं, आप उनको कोई एग्जांपल देना चाहेंगे कि जी हमारे यहाँ फोक का ये एक जो है जॉनरा है। मोस्टली लोग जुगनी से वाकिफ़ हैं, टप्पों से हमारे घर के लोग सारे वाकिफ़ हैं। क्रिसमस के दिनों में या वैसे घर शादियों में टप्पे दोए माइये गाए जाते हैं, लेकिन और भी जॉनरास हैं। वुड यू लाइक टू शेयर सम, गिव अस एग्जांपल व्हाइल सिंगिंग कि जी ये एक जॉनरा है फोक का, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यस, मैं बताना चाहूंगा ये वक्त के साथ साथ की बात है। जैसे कि हमारा जैसे जॉनर म्यूजिक की बात की गई, तो उसी तरह ही हमारे पंजाब में, पंजाब का स्पेशली, और हर कल्चर का, हर सूबे का, पाकिस्तान के अंदर उनका अपना एक जॉनर होता है। इसी तरह पंजाब में एक फोक सिंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है पंजाबी में समझा जाता, जैसे भाई एरिक ने कहा, एक जुगनी है। मैं अगर नाम यहाँ पर लेना चाहूँ तो सोशल मीडिया के ऊपर और मौसीकी से प्यार करने वाले लोग जानते हैं कि जुगनी जो है वो आरफ लोहार साहब ने उसको मॉडरेट तरीके से गाया। वो जुगनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को आइडिया है कि वो कैसे, उसको जुगनी क्या चीज है। इसी तरह ढोल, माइये और टप्पे जो जॉनरे है म्यूजिक, उसी का वो आता है, जिसमें आप जैसे भाई यारिक ने कहा कि क्रिसमस के दिनों में भी हम गाते हैं टप्पों के अंदाज में। और फिर एक खास जो टिपिकल एक जैसे मैंने लफ्ज बोला था, दास्ताने, जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर डिफरेंट जो लवर्स जो थी, एक स्टोरीज हैं, आपने सुना होगा मिर्जा साहबा, सस्सी पुन्नू, और इसी तरह ही माही, सोनी माहीवाल। तो इनकी जो दास्तानें थी, इनकी स्टोरीज जो थी, वो फोक सिंगर्स जो थे वो उन स्टोरीज को गाया करते थे। मिर्जा साहबा जैसे गाया करते थे कि मैं नील कराया नील का मेरा तड़मन नीलो नील, और करने सौदे दिला दे तू धरने वकील। तो ये एक वो जो स्टाइल था, ये फोक मिर्जे का स्टाइल था। इसी तरह ही ससी पुन्नू का जैसे आ जाता है हीर राजे का, हीरे आख दी जोगिया झूठ बोले। तो ये एक ही रांझे का कॉन्सेप्ट है। सोनी माहीवाल का जैसे कि मैं अक्सर एक सराइकी में, हमारा क्योंकि पंजाब एक इतना बड़ा वास्ट ये खिता समझा जाता है कि इसके अंदर, पंजाब के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सराइकी का एक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें सही ससी पुन्नू को किस तरह लोग याद करते हैं, उसका मैं आपको जॉनरे बताने जा रहा हूँ। वो सराइकी के अंदर है। उस सराइकी लैंग्वेज में किस तरह होता है कि वे तेरी जाते पुनला अते मैं हुंदियूं, वे तेरी हर तकलीफ उठाई हां, भाई कुदसिया बिद रश्क करें दे तेरी इंज दी शान वधाई हां, ते इन्हां थल दियां आतिश टिबियां नू मिसले फरदोस बनाई हां, कायनात दे विच मिसाल ना मिलदी इंज के च शहर सजवाई हां। तो ये पंजाब का जो ट्रेडिशनल फोक सराइकी पंजाबी कल्चर में दास्ताने म्यूजिक का जॉनरे है, वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। वंडरफुल। आपने देखा जी कि हमारा अपना कल्चर जो है, इट इज़ सो रिच, ठीक है। और ऑल दो हम आते हैं बड़े इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिसके बगैर हमारा इंडियन मौसीकी हो, इबादत हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे कव्वाली हो, फोक हो, वो उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। और मेरे नाना जी जो मेरे पहले गुरु थे, उस्ताद मोहन लाल जी, वो कहा करते थे जी, बेसुरा बंदा गा सकता है, मेरे वर्गे कई गा भी छड़ देने, लेकिन बेताला नहीं गा सकता। If you don't have a sense of a rhythm,
देन राइमिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। सो रिदम की बात करते हैं। चूंकि पंजाब घराना इंडो पाक का बहुत बड़ा घराना है, बड़ा डोमिनेंट घराना है तबले के हवाले से, तो हम उस्ताद मानस से पूछते हैं जी कि जो तबला है इसकी हिस्ट्री क्या है, हाउ इट केम, और उसके बाद ख़ासतौर पर पंजाब घराना जो है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। हेलो जी सुलेमान, जी जी। मेरी आवाज़ आई थी? सवाल मैंने जो हाँ किए, जी जी। मेरे सवाल आप तक पहुंचे कि नहीं नहीं पहुंचे? नहीं नहीं, ओके नहीं चलें, वो डिस्कनेक्ट हो मैं गया। सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ। जी अमूमन कहा जी जाता है जी कि जी बेसुरा बंदा तो गा सकता है लेकिन बेताला नहीं गा सकता, और जी इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास, हमें जो हमारे इंडो पाक के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वसी सब्जेक्ट है वो है तबला, जिसके जी बगैर ना हमारे हमारे हमारी किसी भी किस्म की गैदरिंग जो म्यूजिकली डिज़ाइन है, वेदर इट्स अ क्लासिकल फोक वर्शिप है या कवाली है, व्हाट एनी काइंड, तबले के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सो सुलेमान हमारी मदद कीजिएगा, हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा, बताइएगा कि जी। मैं तबले की हिस्ट्री, दो दो सवाल है इसके अंदर। नंबर वन, तबले की ठीक है। हिस्ट्री क्या है और कैसे ये वजूद में आया, तबला कैसे है, उसके बाद पंजाब घराना जो है इसके बारे में हमें थोड़ा जी ज़रूर बताइएगा। जी, मैं बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ। आप इज़्ज़त करते हैं, आप मोहब्बत से कह देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये लोग प्यार करते हैं, मेरे स्टूडेंट है, ज़ाहिर है स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है उस्ताद के साथ, तो उसने तो उस्ताद कहना ही कहना है। लेकिन आपका मैं भाई हूँ, सारे लोगों के लिए। तो इसका बस मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको इसके बारे में ब्रीफ करूँ। पहली बात तो ये है कि जो तबला है, इजाद है, ये हज़रत अमीर खुसरो साहब की है, क्योंकि उन्हीं का ही ये दिया हुआ साज़ है। उन्होंने ही ये इजाद किया। इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो भी उन्होंने ही बनाए थे, तबले के अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद ये चलता-चलता घरानों तक पहुँचा। तो सबसे पहला जो तबले का घराना, वो दिल्ली घराना है। दिल्ली घराना इन सारे जितने तबला के घराने हैं, इनका मौजूद बाप है इनका, ये आप ये कह लें कि सब इन्हीं के शागिर्द घराने हैं। तो लेकिन एक वाहिद पंजाब घराना है जो इनका शागिर्द नहीं कहलाता, क्योंकि पंजाब जो है इसका एक अपना स्टाइल, अपना बाज, अपना कंपोजिशंस इनकी अपनी है। इसलिए ना हम इनको, क्योंकि दिल्ली घराना सबसे पहला है, उसके बाद लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, फर्रुखाबाद घराना है, और और 1-2 घराने और हैं। लेकिन पंजाब जो है ये इसलिए इसका, क्योंकि ये एक वाहिद घराना है जो तबले का घराना नहीं है। ये पखावज से अडॉप्ट हुआ घराना है। पखावज का स्टाइल लेके, उसको दुक्कड़ कहा जाता है कि पखावज का स्टाइल लेके तबले पे बजाया जाता है। तो इस वजह से पंजाब का जो स्टाइल है ये, इस थोड़ा हाथ की पोजीशन भी फ़र्क है दूसरों से, और इसमें बोल जो है ये भी फ़र्क अंदाज से बजाए जाते हैं। इसलिए पंजाब घराना इसलिए ज़्यादा पॉपुलर घराना है इंडो पाक में, कि ये वर्सटाइल घराना है। क्योंकि इसमें कैटेगरीज़ होती हैं, मुख्तलिफ बाज बजते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बज जैसे तबला है, उसमें हम पेशकार बजाते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है किसी भी ताल का। उसके बाद फिर हम कायदा बजाते हैं, उसके बाद हम रेले बजाते हैं, उसके हम गत्ते बजाते हैं। गत्तों की कई अक़साम है, कायदों की कई अक़साम है। तो मुख्तलिफ घरानों में ये जो कोई कुछ घराने होते हैं जो पेशकार पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ कायदे के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ गत्तों के स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन पंजाब घराना एक ऐसा वाहिद घराना है जो वर्सटाइल घराना है, जिसमें सारी चीज़ें, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल आपको मिलता है। इस वजह से इसकी जो स्पेशलिटी है पंजाब घराने की, वो ये है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त पॉपुलर जो है वो पंजाब घराना ही है, तबले का। तो पंजाब घराना जो है, वैसे तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन जो सही बात है, सही तौर पर उस्ताद मियाँ कादिर बख्श से इस घराने का आगाज़ बाकायदा हुआ है, पंजाब घराने का। तो जितने भी इस वक़्त पंजाब घराने की एक और ख़ासियत वो ये है कि सोलो तो ये बजता ही है, लेकिन ये संगत का जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब घराने का है। जो पंजाब ग़ज़ल हो गई, क्योंकि पंजाब घराना मैंने आपको आपको बताया कि ये एक वर्सटाइल, तबले का वर्सटाइल घराना, यानी ये संगत में क्लासिकल भी बजता है, ये
गजल भी बजाते हैं, ये फोक भी बजाते हैं, ये गाने भी बजाते हैं, ये फिल्मी गाने भी बजाते हैं। इस वजह से पंजाब घराना का इस वक्त इम्पैक्ट जो वो दूसरे घरानों से ज्यादा है। जाहिर है हर घराने का शख्स यही कहेगा कि मेरा घराना ये, मेरा घराना ये, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, इसका रिव्यू करें, तो वो पंजाब घराना ही है जिसका सबसे ज्यादा इस वक्त कंट्रीब्यूशन है। तो सलमान हमारी मदद कीजिएगा। जब हम पंजाब घराने जी की जी बात करते हैं, ऑब्वियसली पंजाब इज डोमिनेंट। पंजाब का चाहे वो जुगनी हो, पंजाब का चाहे जी वो फोक हो, चाहे वो जी पंजाब का ढोल हो, जी और चाहे वो पंजाब का तबला हो, मतलब इट्स जी डोमिनेटिंग एवरीवेयर, ठीक है। जी जी बिल्कुल आ, बिल्कुल। ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में इस घराने के जो कंटिन्यूटी है मियाँ कादर बख्श के बाद कौन लोग हैं, वेदर इन जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और वेदर इन इन क्लासिकल इंडस्ट्री? हाँ जी, मैं बताता हूँ। एक्चुअली पंजाब घराना जो है, घराना जो होता है ये वैसे तो आपको पता है इसका मतलब फैमिली है। फैमिली लेगेसी आगे, फैमिली की ही आगे लोग चलते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है। पंजाब घराना मीन्स स्कूल ऑफ थॉट। ये एक अलग से, यानी इसमें पहले तो गाने वाले जो घराने हैं, गाने गायकी के घराने हैं, उनमें यही कहा जाता है कि बाप गाता है, आगे बेटा गाता है, बेटे के बेटे गाते हैं, वो इस तरह से घराना चलता है। लेकिन तबला एक ऐसा साज है, इसमें शागिर्द भी जो होते हैं वो भी घराने में ही गिने जाते हैं। तो इसका इसका ये है कि पंजाब घराना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मियाँ कादर बख्श साहब के बाद उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन उनके शागिर्द हैं। उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस वक्त पाकिस्तान में, तबले को रिवाइव में, तबले की आगे ग्रोथ में, तबले का जो बड़ा तेजी से ग्रो किया है तबला, वो उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन साहब का कंट्रीब्यूशन है। उनके और भी शागिर्द हैं पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है। और उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन साहब वो हैं जिन्होंने सोलो भी बजाया तो कमाल बजाया, संगत भी की तो कमाल की, गजल बजाई तो कमाल बजाया, और उनका हाथ का साउंड, उनकी जो वेरिएशंस है, उनकी जो कॉम्पोजिशंस है गत की और कायदे की स्पेशली, और सबसे जरूरी तिहाई की जो वो स्पेशलिस्ट थे। इस तरह की तिहाई, वास्ट तिहाई और मुश्किल, बहुत कॉम्प्लेक्स तिहाई पहले, उससे पहले नहीं बजती थी। उसके बाद फिर उनके जो शागिर्द हैं, जो जिनको दुनिया जानती है, मेरे उस्ताद जी उस्ताद मियाँ अब्दुल सत्तार तारिक खान साहब, वो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त पूरी दुनिया में उनके शागिर्द, जो जो सीखने वाला होता है वो तो शागिर्द होता ही है, लेकिन जो सुनने वाला, फॉलो करने वाला तो वो भी शागिर्द है। तो इसी लिहाज से उनके बेशुमार इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों में आपको शागिर्द मिलेंगे। और वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त मियाँ शौकत साहब का, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारिक खान साहब का है। तो इन्होंने फिर, आपने आपको शायद याद हो, आज से काफी साल पहले जो तबला नवाज होता था, ना तो उसका कोई नाम लेता था, ना ही उसकी कोई सामने फ्रंट पे जगह होती थी, वो पीछे बैठता था। ये उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन और उस्ताद तारिक खान साहब, इन्होंने आके ये यानी इस तरह का बजाया, इसके मजबूर हो गए प्रोड्यूसर और दूसरे लोग के इनको फ्रंट पे, गाने वाले भी इनको अपने साथ आगे बैठाते थे। तो ये कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है, और इनके वसीला से पाकिस्तान में बहुत तबला ग्रो किया है। वंडरफुल। जफर, आपकी तरफ आते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। और सॉरी सॉरी, आपने 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 एक और बात मुझ मेरे से पूछी थी अभी, दूसरा सवाल मैं अभी उसका जवाब देना चाह हाँ जी, रहा हूँ। हाँ जी। आपने कहा कि इसकी कितना जरूरी है, इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली सबसे पहली तो बात यह है कि हमने ये समझना है कि तबला जो है ये एक रिदमिक इंस्ट्रूमेंट है। यानी रिदम, लय, लय का मतलब टेम्पो, टेम्पो का मतलब टाइम। आपको पता है हर चीज जो दुनिया में, कायनात में, हर चीज जो वो एक टाइम के मुताबिक चल रही है, एक टेम्पो के मुताबिक चल रही है। तो रिदम जो होता है, लय जो होती है, टेम्पो इज लाइफ। अगर लाइफ नहीं है तो टेम्पो नहीं है, टेम्पो नहीं है तो लाइफ नहीं है। जैसे आप देखते हैं सूरज चांद सितारे हैं, एक टेम्पो में मूव कर रहे हैं, इंसान की हार्ट बीट है, इंसान का ब्लड प्रेशर है, और चीजें ये रिदम के साथ चल रही हैं। तो म्यूजिक में रिदम का होना, ये रिदम जो है यानी लय जो है, ये म्यूजिक की, मौसीकी की जान है। गाना जो है वो तो चलो उसकी रूह कह लें, लेकिन जो ये रिदम है ये इसकी जान है, इतना जरूरी है। इस वजह से, और मैं कई दफा ये भी अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, उनकी इस इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि जब खुद गाने और बजाने वाले मिल गए तो खुदा का अब्र छा गया। वो मिलने का मतलब ये नहीं कि वो दोनों
वो आपस में आके बैठ गए, गाना बजाना शुरू कर दिया। नो, मिलने का मतलब जी कि वो गाना उनका सुर में और लय में उनका जब हुआ है, तो तब हमें हमें भी मजा आता है, खुदा भी खुश होता है, पाक रूह भी काम करता है। और हमने यही सीखा है कि जब सुर की फ्रीक्वेंसी ठीक लगती है, मुजफ्फर भाई इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जब सुर की फ्रीक्वेंसी ठीक हो जाती है, टेम्पो जो है वो एक बैलेंस टेम्पो हो जाता है, तो फिर म्यूजिक का असर तब शुरू होता है। अदरवाइज बेसुरा गाने से या बेताला गाने से कभी मैंने नहीं देखा कि मौसीकी का असर हुआ हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है, लय का होना, रिदम का होना। थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने, और चूंकि हम इसको बिब्लिकल पर्सपेक्टिव की तरफ आने वाले हैं, मैं जफर की तरफ जाने से पहले इसको एलैबोरेट कर दूं थोड़ा सा। उन्होंने जो हवाला कोट किया है दैट इज फ्रॉम द सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 5वां है, जहां पर सुलेमान जब हैकल बनाता है, हैकल की जिस दिन तकदीस होती है, डेडिकेशन होती है, उस दिन लावी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मौसीकी की खिदमत करें, काहिन जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो नरसिंगे फूंकें, और इसके साथ साथ लावियों के घरानों में से जिनकी जिम्मेदारी साज बजाने और गाने की थी, दे वर ऑल टुगेदर। और जब अहद का संदूक लाया गया है हैकल के अंदर, तो लिखा है वहां पर जब गाने और बजाने वाले मिल गए, मिलने का जैसा उन्होंने डिफाइन किया है, टेम्पो, ट्यून और इसके साथ साथ टेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो गा क्या रहे थे। तो ये तीनों जो है, जब तक इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जब तक वो एक बिल्कुल लेवल पे ना पहुंचे कि जहां पर जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, जब उसके साथ जब वो ऐड होती है, जब वो उसके साथ इन ट्यून होती है, तो मेरे जीजो दैट्स व्हेन इट टच ह्यूमन हार्ट। क्योंकि आपका दिल यस, खुदा के साथ बंधा हुआ होता है। तो रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी है। पैदाइश की किताब में दर्ज है कि जब क्रिएटिव ऑर्डर था, क्रिएशन ऑर्डर में, और मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, मेरी किताब के अंदर भी वैसे मौजूद है, लेकिन चूंकि जो लोग सुन रहे हैं, C.S. लुइस बड़े मशहूर एक राइटर गुजरे हैं, क्रिश्चियन राइटर जो स्कॉटलैंड से थे। उनकी किताब आई थी द मैजिशियन नेफ्यू। मैजिशियन नेफ्यू के अंदर वो बयान करते हैं कि खुदा ने जब कायनात तख्लीक की, ही रिफर टू जेनेसिस चैप्टर 1, पैदाइश पहले किताब की तरफ आते हैं, और कहते हैं कि जब खुदा ने कहा, जो सुर लगाया खुदा ने, एक्चुअली दैट वाज सुर। वो कहते हैं जब खुदा ने कहा तो इट वाज नॉट जैसे मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, नो, ही मेंशन कि खुदा गाता चला गया, खुदा गा रहा था और क्रिएशन ऑर्डर बनता जा रहा था। इसलिए वहां लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश, ये जो जुम्बश फड़फड़ाना है, करती, ये जो फड़फड़ाना है, आप देखेंगे तबले के ऊपर जब हाथ वाइब्रेशन, चलता है, जो जो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस। जी, जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, व्हेन दैट इन ट्यून विद द स्पिरिचुअल realm, दैट इज वेयर गॉड्स प्रेजेंस टच ह्यूमन हार्ट। और ये बहुत यस, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रिदम की बात की है, हम वॉइस पे आते हैं, खुदा की आवाज, और कलाम में लिखा है कि जी अच्छी आवाज के साथ जो है ना वो गाओ। और अच्छी आवाज, ऑल दो इट्स अ गिफ्ट, ये खुदा की तरफ से नेमत होती है, और लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करके और उसको इस अंदाज से लेकर चलना कि वो खुदा के नाम को जलाल दे। जफ़र की मिसाल हमारे सामने है, उनके गाए हुए बहुत सारे गीत जो हैं वो पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं, लोग अपने घरों में, कलीसियाओं में लोग गाते हैं। सो जफ़र, हमें आप ये बताइएगा कि आप दोनों, चूँकि उन्होंने इंपॉर्टेंस की बात की तबले की, जो हमारा लोकल म्यूज़िक है, जनरली हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो डोमिनेंट है, वो है प्राइमरली गज़ल अंग के अंदर गाना, जो कि मोस्टली लोग गज़ल अंग में गीतों को गाते हैं। हमारे ज़बूर जो हैं, दैट वाज जिस एरा में वो बने, 1908 के अंदर या पिछली सदी के अंदर, वो ऐसा एरा था जिसमें लाइट क्लासिकल जो था, या क्लासिकल, वो ज़्यादा अरूज पर था। और इसीलिए जो पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब ने जब ज़बूरों को ट्रांसलेट किया, तो उस दौर में तो कोई क्रिश्चियन म्यूजिशियन मौजूद नहीं था, बड़े कम क्रिश्चियन थे। सो दैट्स वाई दे हायर्ड अ हिंदू म्यूजिशियन जिसका नाम राधा किशन था। सो हमारी जितनी भी पंजाबी ज़बूरों की कॉम्पोजिशन है, वो क्रिश्चियन बंदे ने नहीं बनाई हैं, वो हिंदू गवैया राधा किशन ने बनाए, जिसको कमेटी ने हायर किया कि जो तर्जमा पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब ने किया है, उस तर्जमे को वो उस अंदाज से गाए। तो जफ़र, आप हमें ये बताइएगा एज अ सिंगर आर्टिस्ट होते हुए, हमारा जो फोक या हमारा जो कल्चरल मौसीकी है, उसमें कौन सा जॉनरा जो है वो डोमिनेंट है, और कौन सा मिसिंग है जिसको होना चाहिए आपके ख्याल में कि यार ये हम लोग क्यों नहीं करते? वाई वी आर स्टक विद दिस वन सॉर्ट ऑफ जॉनरा, जिसमें सिंपल प्लेन गीत है, या फिर हम लोग गजल अंग में गाते हैं? आपके ख्याल में कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमें और शामिल करने चाहिए, और कौन से हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं?
जफर हमारे साथ शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं दोबारा से। जी जफर, आपको आवाज आ रही? जी मुझे आवाज जो है आपकी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस हैं, बहुत ज्यादा, और मुझे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि चलिए आपने मैं मुझसे दोबारा, क्वेश्चन क्या पूछा है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, आप तो अगर भाई आप वीडियो। भाई रिकनेक्ट करें, मुझे आपके क्वेश्चंस डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, आप, मेरी आवाज आ रही है अब? अपने नेट को थोड़ा सा रिकनेक्ट करें दोबारा से। आप स्टिल हो गए हैं, आपकी पिक्चर स्टिल हो गई है। अच्छा, सुलेमान, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो? जी जफर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है जफर? जी अरक भाई। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अ, हमारा शायद नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अब दोबारा रिकनेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको अगर डिसकनेक्ट करके दोबारा से अगर आप लिंक को क्लिक करें। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी भाई आरिक, आपकी वीडियो आवाज बहुत स्लो है। जी भाई आरिक, हाँ जी, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज अपनी वॉल्यूम जरा ओपन करें जरा। हाँ जी, इट्स ओपन। और मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो? आ रही आवाज़? मैंने अपनी आवाज फुल की हुई है, और हाँ जी, मेरी मुझे आवाज आप तक सही आ रही, हाँ, मेरे पास सही आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। लेकिन स्लो हो गई है आपकी आवाज। अच्छा, अब पता नहीं क्यों हो गई है ये। सुलेमान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आइए। ओके, जफर, आपको आ रही है? जी मुझे कम आना शुरू हो गई है सर, आवाज आपकी। अच्छा, चले मैं सवाल रिपीट मुझे करूं। कान लगा के सुनना पड़ेगा कि आप मुझे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। जी अच्छा, सवाल ये था जी कि आपके ख्याल में हमारे कौन से गायकी के जॉनरास हैं जो डोमिनेंट हैं पाकिस्तान में वर्शिप के अंदर, और कौन से जॉनरास मिसिंग है? जी सर, हेलो। जी भाई, हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? गुड। जी आरिक भाई। ओके, सवाल ये था जी कि आपके ख्याल में हमारे गायकी में कौन से जॉनरास डोमिनेंट हैं पाकिस्तान के अंदर वर्शिप के अंदर, और कौन से जॉनरास मिसिंग है? जी बहुत अच्छी डिस्कशन भाई सलमान कर रहे थे और बता रहे थे अपने तबला के हवाले से भी और मौसीकी के भी हवाले से। इसी तरह ही हम जब जॉनरे की बात करते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, तो जो मैं समझता हूं कि जो मिसिंग है, मिसिंग आजकल कुछ भी नहीं है, जो मेरा एक अपना राय है। अब तकरीबन आपने देखा होगा, बल्कि आपने शेयर भी किया, मैंने कुछ आपके वीडियोस आपके सोशल मीडिया पे देखे जब आपने अपने फेसबुक पे डाले हुए थे, कि अब हमारे चर्च म्यूजिक में, मैं चर्च म्यूजिक की बात करूंगा, कि चर्च म्यूजिक में अब डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी हम, और डिफरेंट जॉनरे को जो है वो अपने म्यूजिक में लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक जॉनरे का जैसे दिया, एग्जाम्पल दिया कि एक सुराइकी टच है, उसका एक रिदम है। भाई सलमान इस बात को समझते हैं कि उसमें चेच का सा बजा हुआ है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि हम वो कुछ ऐसे मौसीक वर्शिप के गीत बना रहे हैं जिनके अंदर मतलब सराइकी टच भी आ रहा है, उसके बीट्स, उसके म्यूजिक भी आ रहा है। इसी तरह ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पश्तो लैंग्वेज में, इवन दो सिंधी लैंग्वेज में, बलोची लैंग्वेज में भी हम डिफरेंट जो मतलब वेरिएशंस थी वर्शिप गायकी की और जॉनरे की, हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने वर्शिप के अंदर। हम हर लिहाज से गजल गीत और फास्ट गीत तो हम गा ही रहे थे, लेकिन अब हम उस जो बाकी हमारे पाकिस्तानी म्यूजिक है, सूबों के म्यूजिक है, उनके अंदर भी हम अपने वर्शिप सॉन्ग्स को लेकर आ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसा जॉनरे मिसिंग नहीं है, क्योंकि हम अगर ज़बूरों की बात करें, आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मुझे किसी टीचर ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर किसी ने गाना सीखना है तो वो अगर हमारे
ज़बूरों को गा ले तो उसको सारी समझ आ जाएगी सुर और लय और ताल की, क्योंकि ज़बूर जो है वो सभी ही जॉनरे के अंदर बजे हुए हैं, सभी रिदम्स के अंदर, तालों के अंदर, रागों के अंदर हैं, तो वो मतलब मौजूद है। लेकिन अब उसके अंदर और ज्यादा वेरिएशन आ गई हुई है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट जो कल्चरल म्यूजिक है उसके अंदर अपनी वर्शिप को जो है वो म्यूजिक करके लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हमने सुना है जी कि जो ग्लोबलाइजेशन है और जो वेरिएशन है, अभी रिसेंटली हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोक स्टूडियो जो है एक एग्जांपल है, बहुत सारे नौजवान उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि दे आर जिसे कहना कि फ्यूजन स्टाइल के अंदर लेकर आ रहे हैं, दे आर कोलैबोरेटिंग, ब्लेंडेड स्टाइल आ रहा है जिसमें वो हमारे जो फोक म्यूजिक है, फोक सिंगर्स हैं और धुनें हैं, उनको वो लेकर आ रहे हैं हमारे कल्चर की, और उसको वो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन के वसीले से वो उसे उनको बना रहे हैं, और वो उसकी जो फील है, उसकी जो उसका जो साउंड है वो बड़ा ऑथेंटिक साउंड करता है। ज़फ़र, चूँकि आप ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं गुज़श्ता 15-20 सालों से, वर्शिप कॉन्सर्ट्स के हवाले से, फेस्टिवल्स के हवाले से, कलीसियाओं के हवाले से, आप ये बताइएगा कि हमारा जो लोकल वर्शिप मौसीकी है, कलीसियाई मौसीकी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बयान कर दूं जी, देर आर वेरियस स्टाइल ऑफ वर्शिप म्यूज़िक। एक है ट्रेडिशनल स्टाइल जो कि लिटर्जी को फॉलो करती है, हमारे मोस्टली एंग्लिकन, रोमन कैथलिक्स, प्रेस्बिटेरियंस, लूथरन, दे फॉलो दैट स्टाइल जो कि लिटर्जिकल है टोटली। और हमारे रोमन कैथलिक के मुताबिक जो ग्रेगोरियन चांट है, दैट इज़ ओनली चर्च म्यूज़िक। लेकिन वेटिकन काउंसिल 2 के बाद इस बात का बयान किया गया कि आप अपने मकामी ज़ुबान, मकामी मौसीकी और मकामी साज़ों को आप जो है उसको आप प्रमोट करें और उसमें इबादत करें। तो मैं आप दोनों से सवाल करूंगा, आप दोनों ने बारी बारी इसका जवाब देने हैं। सवाल ये है, हमारी जो मकामी मौसीकी है उसको हमारी इबादत के अंदर इंटीग्रेट करने के चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके ख्याल में? हमारी जो करंट प्रोडक्शन आ रही है, जो करंट गीत आ रहे हैं, क्या वो म्यूजिकली क्वालिटी वाइज हैं, या अगर नहीं है तो क्या चैलेंजेस हैं जो इस वक्त कलीसियाई मौसीकी हमारे पाकिस्तान में या इबादती मौसीकी जो है वो फेस कर रही है? आपके ख्याल में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? भाई सलमान प्लीज। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई, डिस्टॉर्शन हो रही थी, दोबारा जरा प्लीज। अच्छा, सवाल मेरे मेरे आवाज आ रही है क्लियर अब? जी अब आई। हाँ, सवाल यह है जी कि आप दोनों के ख्याल में पाकिस्तान की जो कलीसियाई मौसीकी या इबादती मौसीकी है उसके करंट चैलेंजेस क्या क्या हैं? जी मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं काफी साल हो गए खुदावंद की खिदमत, इसी मेरा एक ही काम है कि मैंने तबला बजाकर या सिखाकर खुदावंद की खिदमत करनी है। और आपने देखा भी बहुत सालों से, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए, बड़े यानी हर तरह की कॉन्ग्रीगेशन में, हर शहर में गए। तो चैलेंजेस जो है ये तो शुरू से ही हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हैं चर्च म्यूजिक में। सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम होती है वो ये कि हमारे जो रहनुमा है, जो हमारे पास्टर है, ये उनसे ही शुरू होता है। कुछ चर्चेज में जहां वर्शिप को अहमियत दी जाती है, वो तो बहुत यानी सपोर्ट करते हैं अपने म्यूजिशियंस को, अपने चर्च के क्वायर को, अपने चर्च में जो म्यूजिक के लोग हैं, कोई किसी तरह से भी जो खिदमत कर रहे हो तो बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं बहुत कम है ये लोग मिलते हैं, ज्यादातर यही होते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तबला बजाते हैं। अगर उनका तबला फट गया तो उन्होंने पास्टर को कहा कि आप प्लीज ये चर्च की तरफ से तबला बनवा दें। वो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि आप बजाते हैं तो आप खुद बनवाओ अपना तबला। यानी सपोर्ट नहीं करते। ये सपोर्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि म्यूजिक को मैं यहाँ समझता हूँ कि म्यूजिक को हम वैसे ही अपनी लाइफ में पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे नहीं रखते, हमको चौथे पांचवें नंबर पे जाके इसको अहमियत देते हैं। यानी पढ़ाई, कहते हैं पढ़ाई सबसे जरूरी है, काम सबसे जरूरी है। म्यूजिक को देखते हैं कि अच्छा अगर टाइम है तो आप कर लें, नहीं है तो रहने दें, नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत बात है। मैं कहता हूँ अगर म्यूजिक करना है तो इसको प्रायोरिटी पे रखो, सबसे पहले म्यूजिक रखो, उसके बाद आप जॉब करो, उसके बाद आप पढ़ाई करो, जो मर्जी करो। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही यही है कि सपोर्ट नहीं है उस तरह की जिस तरह होनी चाहिए। हर कोई जो भी हमारे इस मुल्क में जो भी कर रहा है, चाहे वो गा रहा है, चाहे बजा रहा है, चाहे सीख रहा है, चाहे सिखा रहा है, वो अपने ओन पे कर रहा है, अपनी हिम्मत पे कर रहा है, जो भी कर रहा है। कुछ सपोर्ट नहीं। बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट हमारे लोग हैं, लेकिन उनको उस तरह से कई दफा उस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाता। कई दफा वो खुद नहीं आना चाहते
कई दफा वो आना चाहते हैं लेकिन उनको रोक दिया जाता है। इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है। जी जफर भाई। भाई एरिक, मैं एक लिहाज से भाई सलमान के साथ सहमत हूँ। इसको आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो बात उन्होंने की है, ये चर्च एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात की गई कि मतलब सपोर्ट नहीं है, ये चैलेंजेस है। लेकिन जो चैलेंजेस का वर्ड है उसको डिफाइन करते हुए मैं ये कहूंगा, जो आपने क्वेश्चन किया वर्शिप में क्या चैलेंजेस हैं, तो मैं उस वर्ड को चेंज करना चाहूंगा कि अब तो चैलेंज बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह, जैसे मैंने अपनी पहली बात में कहा, कि अब तो एक बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गया हुआ है चर्च म्यूजिक को, हर जॉनरे में, हर म्यूजिक में, हर तरह की वीडियो में, हर तरह के म्यूजिक में उसको लॉन्च करने की। तो जैसे आजकल के आप हमारे पाकिस्तानी म्यूजिक वर्शिपर्स को आप देख रहे हैं, बेटे बेटियों को, कि वो डिफरेंट, मैंने जैसे पहले भी अपनी बात को खत्म किया कि डिफरेंट म्यूजिक को लेके आ रहे हैं। जैसे कि आज से 10 साल पहले हुसैना द बैंड ने एक जॉनरा लेकर आया पॉप म्यूजिक का, इसके अंदर गिटार्स, कीबोर्ड और ढोलक और ड्रम्स थे, और हमने उसको स्टेज के ऊपर भी, लाइव भी, वीडियोस में भी उसको लेके आए। तो वो उस वक्त चैलेंज ये था, शायद हमें डर था, बिकॉज उस दौर में चर्च म्यूजिक में ज्यादा से ज्यादा बाजा और तबला और डिफरेंट चीजें जो थी, जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स उनको यूज किया जाता था। तो जब हम ये करने जा रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि माइट भी, या तो ये हमारे लिए हम इन हो जाएंगे, तो या फिर हमें डोमिनेट कर दिया जाएगा कि आप ये क्या करें। लेकिन ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर वर्शिप का एक नया ट्रेंड उसमें आया कि लोगों ने अब चर्च के अंदर, आप देखते हैं बहुत सारे चर्चेस के अंदर बच्चे ड्रम्स खरीद रहे हैं, गिटार्स खरीद रहे हैं, कीबोर्ड्स खरीद रहे हैं। वो एक फ्रीडम के तौर पे चर्च उनको जो है वो प्लेटफॉर्म देता है। इसी तरह वर्शिप के गीत जो आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंट साउंड्स को लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट म्यूजिक को लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट थॉट ऑफ म्यूजिक जो डिफरेंट सूबों का है उसको बीच में ला करके। तो मैं ये समझूंगा कि अब तो चैलेंज नहीं है बल्कि फ्रीडम है। वर्शिप में एक नया नया कुछ ना कुछ नया करने का फ्रीडम जो है दिया गया है। ओके जी, सो हमारे पास ये दो बड़े क्रूशियल पॉइंट्स आए हैं। जहाँ तक मुझे सुलेमान की बात समझ आई है उसके मुताबिक जो इक्लीजियल पैस्टरल जो सपोर्ट है, जो कि फाइनेंस की सूरत में है, वो जो है वो नहीं की जाती। जो नीड्स हैं, इनकरेज नहीं किया जाता नौजवानों को, वो अपने ओन पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि चर्च सिर्फ उसे कंज्यूम कर रहा है। एक होती है कंज्यूमर मेंटालिटी कि जो मार्केट में अवेलेबल है ना उसको कंज्यूम कर जाओ, खा पी जाओ, ठीक है, कंट्रीब्यूट कोई नहीं है। जैसे वो कर रहे हैं, चाहे वो बैंड्स हों, चाहे वो तबला प्लेयर हों, चाहे वो म्यूजिक प्लेयर हों, चाहे वो कोई भी हों, दे आर वर्किंग बाय देयर ओन। हमारे पीछे इक्लीजियल और एकेडमिक जो है वो सपोर्ट इसके पीछे मौजूद नहीं है। उन्होंने पादरी साहबान की मिसाल दी है कि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, और मेरे ख्याल में प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि पादरी साहबान खुद सेमिनरी से इस म्यूज़िक और वर्शिप से अनएजुकेटेड होते हैं। उनके पास चूंकि इसका ठीक है। नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, थियोलॉजिकल करिकुलम उनको बताया नहीं गया, इसकी थियोलॉजी क्या है, इसके पीछे बाइबल क्या कहती है, कलाम इस बारे में क्या कहता है, चर्च हिस्ट्री क्या बयान करती है, और इसकी मिशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई, बिकॉज दे आर थियोलॉजिकली, बिब्लिकली, कल्चरली, मिशनली इलिटरेट, इसलिए उनका रुझान ही नहीं है, कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी बात जो जफर ने बात की, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। उन्होंने कहा जी चैलेंजेस तो नहीं है, फ्रीडम ही फ्रीडम है, ठीक है, और फ्रीडम भी ऐसी है, काजियों के ज़माने की मैं आयत कोड करने लगा हूँ, बाइबल में लिखा कज़ात की किताब में, उन दिनों बनी इसराइल में कोई काजी ना था, जिसका जो दिल करता था वही किया जाता था। सो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि जिस तरह हमारे पादरी साहबान बेचारों को थियोलॉजिकल सेमिनरीज के अंदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, हमारे जो प्रैक्टिसिंग चर्च म्यूजिशियन ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं, दे आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, और वो उसी कल्चरल अडाप्टेशन को करते हैं और लेकर आते हैं, जिसमें डोमिनेंट जैसे एक नया एक्सपेरिमेंट इन्होंने बयान किया। और अगर मैं बैंड्स की बात करूं तो हमारे पास पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है, जफर अगर मैं गलती ना करूं तो मुझे बताइएगा, काउंट कीजिएगा, कोयटा में हमारे पास जेरी विल्सन लोगों का एक बैंड था, द वर्शिपर के नाम से। आपका बैंड आया दोबारा 2011 में, जब मेरी आपकी मुलाकात हुई पहली बार गुजरांवाला सेमिनरी में, हमने आपको बुलाया था पूरे बैंड को। इसके बाद तीसरा एक और बैंड आया था लाहौर से, एक था शायद हालेलुया द बैंड। इसके बाद हमारे कराची से एक और बैंड था, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है थोड़ा सा। तो ये 2-4 थे बैंड्स, लेकिन फ्रीडम इतनी ज़्यादा है कि हर बैंड वाला अपनी मर्जी से अलग हो जाता है। ये जो बैंड्स का जो कॉन्सेप्ट है, और फिर हम देखते हैं कि ये फ्रीडम जो है, इसको हम कैसे देखते हैं कि ये जो फ्रीडम है ये क्यों यूनिटी में कायम नहीं रहती,
और हर शख्स जो है वो अपने अंदाज से काम करना चाहता है। इस बारे में आपका चूंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर मैं सुलेमान की तरफ आऊँगा कि इनका जो IGM बाइबल कॉलेज है, हाउ दे आर हेल्पिंग ब्रिंगिंग यूनिटी इन द कम्युनिटी एंड स्पेशली द विटनेस। जी। यस, ये बड़ा अच्छा जबरदस्त आपने बात मुझे कही, और यहाँ पर आपने जैसे 4 बैंड्स का जिक्र किया, मैं सिर्फ अपनी जात के हवाले से और अपने बैंड के हवाले से और उन तीनों चारों बैंड्स के हवाले से मैं अगर ये बात कहूँ तो सबकी एक अपनी अपनी वजूहात होंगी। मैं उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए, कहाँ से शुरू किया था, कितने लोग थे और अब वो कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं अपनी जात की अगर बात करूँ तो ये एक वो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे कि इस्लामाबाद में 2009 में हमने बैंड को लॉन्च किया। उसमें हमारे साथ 6 लोग थे हमारे सफर में, जिसमें हमने चर्च म्यूजिक के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश की कि उसमें चर्च म्यूजिक को कीबोर्ड्स और न्यूली इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर ला करके किया जाए। उसमें खुदा का शुक्र है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, नौजवान थे, यंग थे, यंग ब्लड था, पैशन था कि हमने चर्च म्यूजिक करना है, किया भी, रोल मॉडल भी रहे, लोगों तक पहुंचाया भी, अच्छा म्यूजिक लिसनर्स को दिया। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को जैसे आपने कहा नेशनली इंटरनेशनली लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि अब पाकिस्तान से कुछ अच्छा म्यूजिक होने जा रहा है, अब सुनने को अच्छा मिल रहा है। वो सारे जो मैं समझता हूँ कि टाइटल्स हैं वो भी हमें मिले, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। लेकिन जहां पर बात आती है कि उसकी कंटिन्यूटी नहीं रह सकी या वो कंटिन्यू नहीं कर सके, उसके बिहाइंड अगर मैं अपनी पर्सनल रीजन बताऊं तो बैंड में भाई एरिक आप इस बात को समझते होंगे कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एक लोग 4 भाई मिलकर जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज और भी देखने को आती है कि वो एक उनका एक पॉलिसी का एलिमेंट ये होता है कि जी हमने सबने मिल के काम करना है। ठीक है, ये भी हमने किया, 10 11 12 साल हमने इकट्ठे रह के काम किया। लेकिन कहीं पे मैं अब आप पर्सनल होने जा रहा हूँ कि जहां पर कहीं कोई ऐसी मिनिस्ट्री, भाई सलमान इस बात के लिए एग्री भी करेंगे और इनके साथ हुआ भी एक दफा ऐसा कि मतलब हमें ऑल द वे इस्लामाबाद टू लाहौर आना था। तो जब मतलब बात होती है सबको बुलाने की, तो बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं, मैं चर्च को इन्वॉल्व करूंगा कि बहुत सारे ऐसे चर्च होते हैं या मिनिस्ट्रीज होती हैं जो 6 लोगों को 7 लोगों को मतलब कैटर नहीं कर सकते। तो वो अगर मुझे कहते हैं कि भाई जफर आप अकेले आ जाएं, तो आपको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है या हम आपकी वर्शिप सुनना चाहते हैं, तो चले मैं अगर आ गया हूं तो मेरे बैंड मेंबर्स को ये होता था कि जी आप अकेले क्यों चले गए, आप बैंड हैं तो जहां आपको बुलाया जाए वहां पे हम सब जाएंगे तो आप जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो मेरी तो जस्ट ये रीजन थी और मैंने इसमें बहुत सारे खुदाम को, पाकिस्तान के नामवर हमारे बुजुर्ग खुदाम हैं, पेशावर से, कोयटा से, इस्लामाबाद से, कराची से, मैंने लोगों से डिस्कस खादमों से किया कि मुझे ये चैलेंज है कि बैंड मुझे ऐसे वो ट्रैप कर रहा है या मुझे ऐसे वो कर रहा है कि जी आप विदाउट बैंड वर्शिप ना करें, सोलो ना जाएं, सिर्फ जब भी हो तो बैंड के साथ करें। तो ये वो उन्होंने कहा कि जी आप डेफिनेटली ये कि कॉल है खुदा की तरफ से कि जब आपको बुलाया जाता है तो आप जाएं वहां पर। तो अगर आप वो लोग आपको सबको नहीं बुलाना चाहते और आप ही आपको बुलाना चाहते हैं तो आप जरूर जाएं, लेकिन हम इस बात के लिए दुआगो हैं कि आप किसी तरह करते रहें। लेकिन यही सारी चीजें हैं जो चर्च को, मिनिस्ट्रीज को और बैंड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर कॉल है, अगर आप खुदा की कॉल में है, आपने खुदा की वर्शिप करनी है, तो फिर वननेस है, आपने जाना ही जाना है और आपने इनकार नहीं करना कि नहीं जी अब मेरा फलां गिटारिस्ट नहीं जाएगा, मेरा ड्रमर नहीं जाएगा, तो मेरा ढोलक वाला नहीं जाएगा, तो मेरा कीबोर्ड वाला नहीं जा सकता, तो हम ये मीटिंग नहीं कर सकते। और ऐसा हुआ हमारे हुसैना में, तो खैर ऐसा हुआ कि अगर कोई बेस गिटारिस्ट कह रहा है जी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, अगर ड्रम कह रहा है जी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, तो हमने वो जो इबादत का प्रोग्राम है उसको टोटली कैंसिल ही कर दिया कि जी हम नहीं आ रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि एज ए खिदमत करते हुए खादम के तौर पर अगर आप किसी को यहाँ नहीं जाते तो ये आप उनकी बरकत को रोकते हैं या उनकी ब्लेसिंग को मतलब स्टॉप करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने अपना मतलब ये पैटर्न लिया कि मैं हर जगह मौजूद हूँ और हर जगह जाऊँ और खुदा की इस्ताइश और प्रशंसा। थैंक यू जफर, थैंक यू वेरी मच अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने का। और ये हमारे लिए एक कल्चरल पर्सपेक्टिव भी है कि फाइनेंस, अगेन फाइनेंस इन्वॉल्व, चाहे वो चर्च का तबला फट जाए, चाहे वो बैंड को बुलाना हो, फाइनेंस इज इन्वॉल्व देयर। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ चूंकि वॉइस इज अ चीफ आर्ट,
और चाहे वो कवाल हो, नुसरत फ़तेह अली खान हो, और चाहे वो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल बैंड थे, चाहे वाइटल साइन था, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो और भी बड़े सारे बैंड जो कमर्शियल काम कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जब आप नौजवान होते हैं, अकेले होते हैं, पैशन होता है, इट्स स्टार्टिंग ईजिली, बट व्हेन यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंस इन्वॉल्व, देन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। आईजीएम पे आते हैं जी। सुलेमान, जी आईजीएम की जरूरत क्यों पड़ी हमें? मैं पास्टर साहब इसमें आपको अपनी छोटी सी गवाही भी दूंगा। मैं जब म्यूजिक सीखना शुरू किया तो एक्चुअली खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी थी। तो जब मुझे खुदा ने जिंदगी दी थी तो मैं फौरन समझ गया कि ये कोई खुदा का खास मकसद है मुझे जिंदगी देने का। तो साथ ही मैंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं, ये कोई खुदा का प्लान है मेरी लाइफ में। उसको फिर मैंने फोकस किया। तो मैं जब म्यूजिक सीख रहा था तो फिर मुझे चांस मिला मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ चर्चेज में जाने का। तो वहाँ पे हारमोनियम तो होता ही नहीं था, ढोलक या वो आपको पता है चिमटा एक रिवाज था, या टैम्बरीन बजती थी। तो मेरे उस वक़्त दिल में आया कि खुदा ने अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं ये अगर मैं कर सकता हुआ तो ज़रूर करूँगा कि जिस चर्च में हारमोनियम नहीं बजता, वहाँ हारमोनियम भी बजे। जिस चर्च में तबला नहीं बजता, वो तबला वही। ऐसे ही मैंने एकदम से मेरे ज़हन से ये बात आई और मुँह से निकल आया। तो वो उस पे फिर मैं पक्का हो गया। तो उस इसी चीज़ को फ़ोकस करके फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सिखाना शुरू किया। मकसद यही था कि जहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहे, क्योंकि मुझे अफ़सोस होता था कि चर्च हमदो-सना हो रही है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहे। तो मैंने फिर ये ख़्वाहिश की और ये रोया मेरे अंदर आ गई कि मैंने इस पे फ़ोकस करना है। फिर मैंने तो सीखना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा फिर सिखाना शुरू किया, ट्रेनिंग मेरी हुई। उसके बाद फिर मैंने फ़ोकस किया कि अब बाकायदा कोई म्यूज़िक स्कूल या कॉलेज होना चाहिए। फिर मैंने अकेडमी भी शुरू की, लेकिन वो अकेडमी सेकुलर अकेडमी थी। वो उसमें मैं चर्च म्यूज़िक नहीं सिखाता था। फिर मुझे और जब मैं करीब आया खुदा के खिदमत और मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने कहा अब ज़रूरत है कि अब हम बाकायदा कोई क्रिश्चियन चर्च म्यूज़िक के लिए कोई बाकायदा, क्योंकि उस वक़्त कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, अकेडमी का भी रिवाज नहीं था, चर्च म्यूज़िक अकेडमी। फिर ना मैंने स्कूल कभी देखा। फिर हमने जब शुरू किया, सबसे पहले मैंने पास्टर अनस मल साहब के साथ ये डिस्कस किया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी कम्युनिटी में मैं कोई ऐसा म्यूजिक कॉलेज स्टार्ट करूं जिसमें सिर्फ सिर्फ चर्च म्यूजिक सिखाया जाए। नौजवान भी सीखें, बच्चे भी सीखें, लड़कियां भी सीखें, बूढ़े भी सीखें। वो मैंने फोकस कर लिया। मैंने उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने सबसे पहले जो हदिया था वो मुझे सबसे पहले उन्होंने इस चीज के लिए दिया। जो भी उनकी उस वक़्त पॉकेट में था उन्होंने मुझे दे दिया। कहते लो बेटा आप शुरू करो। तो मुझे वहाँ से तक़वियत मिली और मैं एनकरेज हुआ। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि खुदावंद की मर्ज़ी है कि ये काम हो। उसके बाद फिर मेरे फादर इन लॉ, आप सब जानते हैं, डॉक्टर मरकज़ फ़िदा साहब। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ये मेरे अंदर रोया, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा चर्च है, हमारी जगह है, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ यहाँ करो, खुदा की खिदमत करो, काम करो। फिर हमने बाकायदा इसकी ओपनिंग की आईजीएम म्यूज़िक कॉलेज के नाम से। ये फर्स्ट म्यूज़िक कॉलेज, जैसे आपने बताया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी प्योर क्रिश्चियन म्यूज़िक स्कूल या म्यूजिक कॉलेज नहीं था। तो हमने आज से 15 साल पहले वो शुरू किया बाकायदा। तो खुदावंद का शुक्र है, इस वक़्त तकरीबन मोर देन 600 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से सीखे हुए हैं। म्यूजिक ज़फ़र भाई जानते हैं बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ से म्यूजिक सीख के अब वो हमदो-सना कर रहे हैं, चर्चेज़ में क्वायर लीड कर रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, क्वायर को लीड कर रहे हैं, इवन म्यूजिक सिखा भी रहे हैं। स्कूल्स में म्यूजिक टीचर लग गए हैं और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स में गा रहे हैं, क्रूसेड्स में गा रहे हैं। ज़फ़र भाई सब जानते हैं क्योंकि ये मेरे पास रहते हैं, उनको सारा पता है। तो खुदावंद का शुक्र है, इस वक़्त हमारी मेन ब्रांच के अलावा 3 ब्रांचेज़ और हैं, पत्तों में, मांगा में और लाहौर में एक और ब्रांच है। अभी एक न्यूली शुरू की है हमने शाहदरा में। तो इस तरह करके हम छोटी-छोटी जो सब ब्रांचेज़ हैं वो भी शुरू कर रहे हैं। तो फ़ोकस ये था कि चर्च म्यूज़िक जो है वो बढ़े और बच्चे भी गाएँ, बूढ़े भी गाएँ, बाकायदा लेकिन सीख कर। तो अब खुदावंद का शुक्र है, अब बहुत स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बल्कि सिखा रहे हैं। और इसमें हम 1 साल का म्यूज़िक ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफ़िकेट भी देते हैं, 2 साल का डिप्लोमा भी देते हैं। उससे बहुत पॉज़िटिव चेंज आया है
और मैं अपनी लाइफ में बहुत फल देख रहा हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है ये है जो आईजे म्यूजिक कॉलेज कर रहा है। जफर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उन्होंने कोट किया अपने डिफरेंट, जैसे भाई ने कोट किया स्कूल डिफरेंट, तो मैंने उनमें एक इजाफा किया कि जैसे जेहलम में भी मैंने इनका स्कूल देखा है, वहां पर भी बच्चे सीख जी रहे जी हैं जी, और बड़ा जेहलम में भी कसरत था, बिल्कुल मान बिल्कुल। के इंस्ट्रूमेंट जो स्कूल है, वर्शिप स्कूल है, उसको यूज कर रहे हैं, और इनके वसीला से नो डाउट बहुत सारे नए टैलेंटेड बच्चे, बेटे बेटियां जो हैं वो खिदमत में हैं। वंडरफुल। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ आपसे, सुलेमान। हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में है ये मिसकंसेप्शन है कि म्यूजिक इज वर्शिप। हालांकि म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। वर्शिप बड़ी ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा वसी जो एक बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट है। जब जी जी जी। आप एज अ टीचर होते हुए और एज अ आप इतने सालों से करा रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आपसे पढ़े हैं, हमारे यहाँ मोस्टली म्यूजिक एजुकेशन को कलीसियाई या इबादत के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब आप चर्च म्यूजिक की बात करते हैं, वर्शिप की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली विदाउट बिब्लिकल, थियोलॉजिकल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, म्यूजिक एज एन एकेडमिक आर्ट वो अलग एक साइंस है, जी और जी, वो एक ठीक कह अलग रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन है। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको कैसे रिलेट करते हैं? आपके रिसोर्सेस क्या हैं? आप बच्चों को बिब्लिकली, थियोलॉजिकली क्या कोई कोई कोर्स डेवलप किया है? कोई कोई पढ़ाने आता है, या कोई आप किताबें यूज़ करते हैं जो कि बच्चों को थ्योरी जो है और जो कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियन वर्शिप का और उसकी हिस्ट्री जो है वो समझाते हैं, या उसको क्या, हाउ डू यू डेवलप, हाउ डिड यू डेवलप योर एक्चुअली क्यूरिकुला? जी जी, मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम बाकायदा, क्योंकि मैं तो कभी भी गाने वाले को वर्शिपर नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि वर्शिपर का मीनिंग ही बहुत वास्ट है, बहुत दूर, इसका मीनिंग बहुत वास्ट, आप समझ सकते हैं कि गाने वाला वर्शिपर नहीं होता। वर्शिप इज ए इंग्लिश वर्ड, इट मीन्स इबादत करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इबादत। वर्शिप का मतलब ही इबादत करना है। तो म्यूजिक इबादत नहीं है। म्यूजिक एक छोटा सा एक जुज है जिसको हम इबादत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टूल है, लेकिन म्यूजिक इबादत नहीं है। म्यूजिक करने वाला भी मैं कहता हूँ कि ये जो गाने वाला है या बजाने वाला वर्शिपर, मैं नहीं उसको मानता। मैं वर्शिपर उसको मानता हूँ जो खुदा की कुर्बत में है, जो उस पर ईमान रखता है, जो इसकी इबादत दिल से करता है, दिलो जान से करता है। वर्शिपर, इबादत करने वाला वो है। अब हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया हुआ है कि जो गाने वाला है वो वर्शिपर है। मैं कहता हूँ, मैं बाइबल में एरिक भाई, मैंने एक वर्ष पढ़ी और मुझे बड़ी तकवीत मिली। ज़बूर 33 उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद के लिए नया गीत गाओ और ऊंची आवाज से अच्छी अच्छी तरह बजाओ, अच्छी तरह तो अच्छी तरह बजाओ। तो मैंने कहा अच्छी तरह बजाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? और ऊंची आवाज से भी गाना, लेकिन ऊंची आवाज से गाने के साथ साथ अच्छी तरह। हम्म, फिर पुराने अहदनामा में हैकल में जब हमने सीखा कि हैकल में जो क्वायर थी वहां माहिर उस्ताद थे, और जो गाने के भी उस्ताद थे, गीत सिखाने के उस्ताद थे, साज बजाने के उस्ताद थे, और वहां लिखा हुआ है माहिर उस्ताद। तो मैं कहता हूँ माहिर के लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्सपर्ट। तो हम्म, एक्सपर्ट वो होता है जिसकी ट्रेनिंग होती है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती वो एक्सपर्ट नहीं होता। तो हमारे म्यूजिक कॉलेज में हम थ्योरी पढ़ाते हैं और बल्कि मैं म्यूजिक सिखाता हूँ। तो डॉक्टर मरकज फिदा साहब बाकायदा वो बाइबल की तालीम देते हैं और बाइबल में से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि वर्शिप की एक क्या अहमियत है, गाने बजाने की क्या अहमियत है। हम एरिक भाई एक मंथली प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट्स का, उनकी उनके हौसला अफजाई के लिए, ताकि वो स्टेज पे उनका जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उस प्रोग्राम का हमने टाइटल सुलेमान की आवाज़ लॉस्ट हो गई है, शायद कनेक्शन डिसरप्ट हो गया है। तो जफर, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे जब तक सुलेमान वापस आते हैं? जी कि हाँ, सुलेमान आ गए वापस जी। जी जी। मैं बताना चाह रहा था कि हमारा एक मंथली प्रोग्राम होता है आईजे म्यूजिक कॉलेज के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स के लिए। ये पिछले 15 साल से ही हो रहा है। तो इसका हमने टाइटल रखा हुआ है, आपने शायद कभी देखा हो, आई वर्शिपर्स, वर्शिपर्स सिंगिंग प्रोग्राम, हम्म, मंथली वर्शिपर्स सिंगिंग। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वर्शिप का प्रोग्राम है या वर्शिपर्स का प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ वर्शिपर्स जो है इबादत करने वालों के गाने का प्रोग्राम है, हम्म, वहां सिंगिंग का प्रोग्राम है। वर्शिप, सिर्फ वर्शिप गाना, हमारे ट्रेंड जो है वो यही है, तो जो गाने वाला उसको वर्शिपर कह देते हैं।
तो ये नहीं है, ये गलत है। मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि ये वर्शिप नहीं है। तो कोशिश तो हम यही करते हैं कि इनको बिब्लिकली भी सिखाया जाए, म्यूजिकली भी सिखाया जाए, म्यूजिक की टेक्निकल टर्म्स भी सिखाई जाएं, और इसको अटैच किया जाए सेकुलर म्यूजिक के साथ भी। मैं कभी मना नहीं करता कि आपने सेकुलर म्यूजिक नहीं सुनना। सेकुलर म्यूजिक इसलिए मैं कहता हूँ सुनना है कि आपको म्यूजिक के लेवल की समझ आए, बिल्कुल। म्यूजिक किस लेवल तक हम कर सकते हैं। हमारे चर्च का जो म्यूजिक का एक पुराना, आपने शायद मुहावरा सुना हो कि म्यूजिशियन को, जो गाने वाला होता था या बजाने वाला, उसको पूछना है जी आप चर्च में गाते हैं? जी मैं तो गुजारे के लिए चर्च में गाता हूँ। जी आप बजाते हैं? जी मैं तो गुजारे के लिए। वो गुजारे वाला जो वर्ड था वो मुझे बहुत इरिटेट करता था। तो उस गुजारा वाला वर्ड की वजह से मैंने फिर ये काम शुरू किया, मेहनत की। मैंने कहा नहीं, चर्च के लिए गुजारा नहीं, खुदावंत की खिदमत के लिए जो बेस्ट है वो देना चाहिए, गुजारा नहीं। गुजारा तो वो सबसे घटिया वर्ड है इसके लिए, मैं समझता हूँ। तो इस वजह से ये हमारा फोकस है। ओके, सो मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि मौसीकी के साथ साथ जो म्यूज़िक एजुकेशन है, जो तबले की स्किल्ड है हमारे पंजाब घराने के हवाले से, या जो इंडिपेंडेंट एक डिसिप्लिन है, उसके साथ साथ जो बाइबली इल्म है या बाइबल मुकद्दस है वो बताती है। और इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, जैसा मैंने पहले कहा कि वर्शिप स्टडीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर लैक करता है। और चूँकि वो सेमिनरीज में भी नहीं है, चूँकि वो पादरी साहबान बेचारे तैयार नहीं है, तो हर बंदा अपने जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका इल्म है, जितना तजर्बा है, उसको वो आगे डिलीवर कर रहे हैं। मैं आपकी इंकरेजमेंट के लिए सुलेमान, आपके बाइबल स्कूल के लिए मेरी ये नई किताब अभी आई है, रिसेंटली पब्लिश हुई है। मुझे मौका नहीं मिल सका, मैं लाहौर में आपसे मिलता वरना। और इसका टाइटल है मीर मुगन्नी के लिए। और इसके अंदर जो इसकी अप्रोच है वो है बनी कौरा और आसफ के मज़ामीर का तफसीरी मुताला है ये। तो इस सिलसिले में हमारे पास जो एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, अगर मैं बाद में हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आपको थियोलॉजिकली, बिब्लिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली अगर आपको इसके ऊपर लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको इसके ऊपर रिसोर्सेज चाहिए जो आप अपने करिकुलम का हिस्सा बना सकें, आई एम विलिंग टू सर्व, आई एम विलिंग टू कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूट करने के लिए वॉलंटरली आई एम देयर टू सर्व ऑल ऑफ यू गाइज। सो ओके जी, जफ़र आपकी तरफ आते हैं। हमारे जो ये जो टाइटल बन गया है, जैसे सुलेमान ने बात की है, जो कल्चरली हम जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए हैं। पहले एक दौर था जब हर बंदा, जब बिली ग्राम का दौर था दुनिया में, तो हर बंदा इवेंजलिस्ट होता था या पास्टर होता था। इवेंजलिस्ट के बाद फिर एक दौर आया कि जनाब फिर हमारे पास बिशप पैदा शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा हम लोग खुद मुख्तार हो गए बिशप बनाने में। जब बिशपों का दौर गया तो फिर हमारे पास ये कहना चाहिए कि ये जो क्या कहते हैं वर्शिप का जो टाइटल था वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। आजकल हर तीसरा बंदा डॉक्टर है, तो हर बंदे को शौक है मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे। अच्छा, मुझे याद आ गया से मेरे सुसर थे, मुझे कहने लगे पारी साहब तुही की 5 साल पढ़न डे हो। मैं ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਲਾਣਾ है। तो मैं उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली प्रॉब्लम टाइटल की नहीं है, प्रॉब्लम कॉलिंग की है। इट्स अ सेटिस्फैक्शन कि खुदा ने बुलाया किस काम के लिए है। तो ज़फ़र, हमारे यहाँ जो मौसीकी है, और जो चूँकि आप बैंड में भी रहे हैं, आप इंडिविजुअल भी करते हैं, हमारे यहाँ जो इस वक्त एक चैलेंज है वो है कॉन्सर्ट स्टाइल वर्शिप को, और जो कॉन्फ्रेंस स्टाइल वर्शिप है पब्लिक के अंदर, उसको हम कोशिश करते हैं संडे वर्शिप के अंदर लाने की, जिसका टोटली पर्पस फ़र्क है। तो आपके ख्याल में ये जो चैलेंज है इसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं? रवैया जो है, जो गाने वाले हैं, जो बजाने वाले हैं, उनका हम लोग कल्चरली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, रादर देन हम लोग बिब्लिकली मॉडल जो है उसको ले सकें। आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? आप खुद भी चूँकि सेलिब्रिटी हैं इस वक्त सिंगिंग हमारे जो क्रिश्चियन वर्शिप है, हाउ डू यू सी दैट? भाई एरिक, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा बड़ा ही दिल के करीब है। और आपके साथ और डिफरेंट खुदाम के साथ जब मैं खुद भी प्रोग्राम ये एक चैनल पे करता था तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था और डेफिनेटली बात करने का मजा आता था। जैसे कि आपने बड़ा अच्छा किया कि सिर्फ वर्शिपर ही नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो डॉक्टर, बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स, वो विद इन मतलब डेज में वो डेजिग्नेशंस हम अपने ऊपर थोप लेते हैं, जबकि ये कॉलिंग है। और कॉलिंग को अगर अंडरस्टैंड करना चाहे इंसान तो बड़ा ये डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन इसके अंदर मैं लैक ऑफ नॉलेज की बात अगर करूंगा तो मैं उसकी वजह से भी ये बताऊंगा। हमारे पास कुछ आप ऑलरेडी
अमेरिका में हैं और इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि हमारे पास जब अब्रॉड से यहाँ पर खुदाम आते हैं, डिफरेंट फॉरेनर्स आते हैं, तो वो भी एक लाइक मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक जोक है कि वो बेचारे कहते हैं कि वहां से तो हम एरिक सर्वर ही आते हैं, यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि हम जो है वो बिशप, सीनियर पास्टर एरिक सर्वर हैं, डॉक्टर एरिक सर्वर हैं, ये सारी चीजें टाइटल जो हमें पाकिस्तान बेसिकली देता है। तो ये हमारा एक जो अनएजुकेटेड सा एक कल्चर जो हमारे गॉस्पेल में, चर्च में पाया जाता है कि हम फॉरेन से किसी ना किसी को डॉक्टर और वो बना देते हैं। इसी तरह ही मैं वर्शिप की तरफ आऊंगा कि मैं आपसे हमेशा इस बात के लिए इंकरेज होता हूँ कि आपने इस बात को साबित करने के लिए कि आपने अगर वर्शिपर डॉक्टर बनना है तो आपने साबित किया अपने सारे उस वर्शिप सफर को कि आप सियालकोट से कराची, कराची से यूएस से, और वहां पर फिर अभी तक जो है वो आप उस प्रोसेस में हैं, उसको सीख रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं इनकरेज करता हूँ कि जैसे कि एक पास्टर बनने के लिए, और सॉरी नॉट अ पास्टर बनने के लिए, अगर आपने हेड नॉलेज के लिए, अगर आपने सेमिनरी करनी है अपने मजहब को समझने के लिए, कलाम को समझने, तो उसके लिए 3 से 4 साल की सेमिनरी होती है। सेमिनरी जो है वो पास्टर नहीं बनाती, वो नॉलेज आपको बिब्लिकली देती है, वो बनाती। इसी तरह हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गाने वाले, और भाई ने बड़ा अच्छा सलमान ने डिफाइन किया कि वर्शिपर जो है वो सिर्फ गाने वाला नहीं है, वो इबादत है, वो सारी दुनिया है जो चर्च के अंदर जो दरियां बिछाते हैं, साउंड प्ले करते हैं, साज बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग आते हैं, वो सब वर्शिपर हैं। अच्छा, बात यह है कि मेरा क्वेश्चन ये होता है, और मैं हमेशा इस बात के लिए कि पास्टर बनने के लिए तो हमारे पास 4 साल की ट्रेनिंग्स के लिए सेमिनरीज हैं, लेकिन एक हमदो सना करने के लिए चर्च के अंदर, मैं उसको वर्ड ये देता हूँ, हमदो सना करने के लिए, हमद करने के लिए, सना ख्वाह बनने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, स्कूल नहीं है जहाँ पर नॉलेज दिया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए, स्टार्ट से बताया जाए कि आपने अगर खुदा की हमदो सना करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है। जैसे भाई ने बड़ी अच्छी खूबसूरत वर्ड्स कोट की, तो मैं हमेशा एक वर्ड्स कोट करता हूँ कि खुदा के कलाम ज़बूर 47 में लिखा है कि खुदा की मदद सराई करो, खुदावंद की मदद सराई करो, खुदावंद बादशाह है, उसकी मदद सराई करो और अकल से करो। लफ्स एंड वाला है कि अकल से करो। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि हम अगर मैं दूसरे एंगल में जाऊं तो आज एक गाने वाला जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन से वो वर्शिपर बन जाते हैं, तो वर्शिपर बनने के लिए आजकल बहुत बहुत ईजी वे स्टार्ट हो गया हुआ है कि आपने अपनी माँ जी की आपने कमेटी लेनी है, आपने ऑडियो तैयार करना है, आपने वीडियो तैयार करना है, तो अगले लम्हे में ही आपके चाचा, आपके पास्टर, आपके मामू आपको वो लिख देते हैं जी परस्तार फला फला, तो वो एकदम से परस्तार बन जाता है। तो ये मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि आपने रवैये की बात की, तो मैं रवैये पे हमेशा एक अपना सिग्नेचर बोलता होता हूँ कि खुदा को तो गवैया नहीं, उसको रवैया चाहिए होता है। तो बेसिकली यस, ठीक ठीक। तो ये सारी चीजें मेरा ये मानना है। ओके, सो ये आखिरी सवाल पे मैं आऊंगा, एंड देन वी विल कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन। हम चूंकि लोकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर, और बाइबल हमें इस बात का बयान करती है कि जो थियोलॉजी है वो लीड करती है डॉक्सोलॉजी को। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बर्डन क्या है। तो पाकिस्तान में रहते हुए, चूंकि वी आर लिविंग इन अ मिशनल कॉन्टेक्स्ट, जो कि नॉन क्रिश्चियन मेजॉरिटी वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, और बहुत सारे हमारे जो पैटर्न हैं इंगेज होने के, ग्रेट कमीशन को पूरा करने के, कौमों में जाने के, उम्मतों में जाने के, वो हमें वेस्ट बताता है कि जी ऐसे करें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ठीक है। लेकिन मौसीकी एक वाहिद, वो हमारी लोकल मौसीकी एक वाहिद वो टूल है, वो मीडियम है जो हमें हमारे कल्चर से ट्रेन करता है कि आपने कैसे इंगेज होना है। सुलेमान, आप चूंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड के अंदर रहे हैं, जफ़र भी चूंकि एजुकेशन में, स्कूल्स में रहे हैं एज अ म्यूज़िक टीचर के हवाले से, आप दोनों भाई अपने अपने पर्सनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस से बताएंगे कि मौसीकी जो हमारी लोकल है, या म्यूज़िक एज अ मीडियम, क्या किरदार अदा कर रहा है या कर सकता है हमारे क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशनशिप के अंदर। जी एरिक भाई, मैंने तकरीबन 9 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिक पढ़ाया है, मास्टर्स लेवल की क्लासेस में। तो मैंने फिर जब अपना म्यूजिक कॉलेज में ज़्यादा बिजी हो गया, फिर मैंने वो क्विट कर दिया। तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम स्टाफ था,
फिर बचपन से ही जब से म्यूजिक सीख रहे हैं, मुस्लिम लोगों के साथ काम किया, प्रोफेशनली लोगों के साथ काम किया, क्योंकि मैं सेकुलर लोगों के साथ भी बहुत साल काम करता रहा हूँ, सीखता उनसे भी यानी उनके साथ एज एन कंपनिस्ट काम किया, तो मुझे बड़ा मौका मिला। अब भी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बहुत यानी जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा उनसे, मेरे टीचर भी हैं। तो म्यूज़िक के वसीले से बहुत अच्छा रिलेशन इनसे रहा, क्योंकि म्यूज़िक चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिख हो, इनका जो मेंटल लेवल या मेंटली सैटिस्फैक्शन होती है, वो सबकी एक जैसी होती है। हम्म, क्योंकि इसमें म्यूजिक ऐसी चीज है जो पीस को पैदा करती है, पीस मुहैया करती है, पीस को यानी लोगों में लेके आती है। तो म्यूजिक पीस तो है ही, साथ साथ यूनिटी इसको भी ये बहुत प्रमोट करती है। तो मैंने ये देखा है कि जो म्यूजिक के लोग हैं, किसी भी कौम से उनका ताल्लुक है, वो बड़े पीसफुल और बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़े यानी एक सिस्टम में होते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। तो हमें तो म्यूजिक के लोग बहुत पीसफुल मिले हैं, तो किसी भी कम्युनिटी से हो। तो यानी हम यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड हैं, हमें किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम किसी मुस्लिम कम्युनिटी में रह रहे हैं या म्यूजिक कर रहे हैं। और बल्कि मुझे हमें हमेशा एनकरेजमेंट मिली है, मैं एनकरेजमेंट मिली है। सुलेमान की इस बात को इंडोर्स भी करूंगा कि मैं खुद चूंकि कराची के हवाले से फिर सूफी दरगाहों पे और फिर बहुत सारी जगहों पर जो मेरा एंगेजमेंट रही है मिशन के हवाले से या क्रिश्चियन मैसेज या क्रिश्चियन करैक्टर को कम्युनिकेट करने के हवाले से लोकल मौसीकी से बेस्ट मीडियम कोई भी नहीं है। मतलब जैसे मैंने पहले बिल्कुल बताया ठीक, कि ये बिल्कुल। फ्रेंडशिप पीस जो है ये करना चाहिए और हमारे जो मिशनरी इदारे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास कितनी बड़ी रिसोर्स हमारे ऑन ग्राउंड हमारे हाथों में मौजूद है। जफर आप क्या कहेंगे अपने पर्सनल बैकग्राउंड के वसीले से? जी भाई यारिक, मेरा मेरा बिल्कुल मैं भाई सलमान से 110% मैं एग्री करता हूँ, मुत्तफिक हूँ उनकी सारी इस बात के लिए कि पाकिस्तान के अंदर मौसीकी बात हम जैसे आप बार बार उसको कर रहे थे कि हम वर्शिप से निकालकर हम इसकी म्यूजिक की बात करें, मौसीकी की बात करें, तो हम जितनी देर भी मैंने सेकुलर स्कूल में जॉब की और 22 साल मैंने सर्व किया वहां पर, और वहां पर एक चीज जो देखने में आई वो यही थी कि म्यूजिक की एक ही लैंग्वेज है। और वो जो जो जैसे कास्ट उन्होंने भाई सलमान ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबकी एक ही लैंग्वेज है म्यूजिक की। और अगर उसको थोड़ा और डिफाइन करूं तो वही चार ताले हैं, वही चार रागे हैं, वही साज हैं, वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब हम कभी इकट्ठे बैठते थे तो हमारा वहां पर ये डिस्कशन नहीं होता था कि जी आप किस मजहब से हैं, किस रिलीजियस से हैं, क्या फिरका आपका। वहां पर मौसीकी की बात होती थी। मौसीकी जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर वो एक मोहब्बत और प्यार का वो एक ऐसा मिश्रण है मैं समझता हूँ, और वो फ्यूजन है कि जो एक भाइयों की तरह बना देता है, एक फैमिली की तरह बना देता है। और मैंने भी बहुत अरसा 22 साल मैंने सेकुलर में जैसे मैं रहा, तो जो मैं समझता था कि जो मेरे वो अभी भी वो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं म्यूजिक करता रहा, तो वो हमारा एक जो म्यूजिक का एक जो कह सकते हैं एक रिलेशन था वो बहुत मजबूत और बड़ा, और वो मौसीकी की वजह से ही था। मैं तो इस बात के लिए हमेशा इस बात के लिए खुश होता हूँ कि मौसीकी की कोई लैंग्वेज नहीं है। मौसीकी की एक ही लैंग्वेज है जो सबकी हम बोलते हैं और उसमें खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान और जफ़र, आप दोनों के वक्त का, आपके वैल्यूएबल व्यूज़ का और आपके इनपुट का जो आपने दिया है। एक चीज़ जो सारी गुफ्तगू से उभर कर सामने आई है, जो चैलेंज हमने देखा है, नंबर वन एक तो फाइनेंशियल चैलेंज बहुत बड़ा है, नंबर टू इक्लीजियल चैलेंज बहुत बड़ा है, पीछे सपोर्ट नहीं है इदारों के। जिन इदारों को ये काम करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे, और जो इंडिविजुअली जिनको खुदा ने बर्डन दिया, चाहे वो IGM हो, चाहे वो जफ़र हो, चाहे वो तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक एंड वर्शिप हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कॉल को रिसीव किया और उस कॉल को रिस्पॉन्ड किया विदाउट एनी इक्लीजियल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और उसी को खुदा ब्लेस कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, और अपने अपने एरियाज के अंदर जहां जहां वो लोग मौजूद हैं खुदा उनकी खिदमत को मल्टीप्लाई कर रहा है। सवाल अब ये है, मैं और आप तो, हम तो जैसे तैसे जैसे कहे ना कि रेड रोड करता कशक के खा के हम तो आधी उम्र हमने गुजार दी है, ठीक है। मैं अपने 40s में हूँ, सुलेमान भी 40s में है, जफर हमसे छोटा है चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास तो अब कोई हमारा जो एक्सपीरियंस बना है कोई 35 30 40 साल मैक्सिमम और होंगे, ठीक है। तो हाउ कैन अरे आज 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 एज को पहले डिस्कस कर ले।
मैं देखने में मैं छोटा नजर आता हूँ, बट मैं 42 हाँ जी, रनिंग। चले एक हम 40s में सारे चल रहे हैं, ठीक है। सुलेमान भी मेरे ख्याल में 40s को आगे पीछे ही होंगे, कोई 2-4 साल, ठीक है। तो सुलेमान आपका हैंग हो गया दोबारा से मेरे ख्याल में। तो बताना मैं ये चाह रहा था जी कि हम लोग कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। वी आर बेटर टुगेदर। जब हम इकट्ठे होंगे देन वी कैन सर्व बेटर। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी जनरेशन ने और मेरे दोस्त जो हैं, हमने तो अपना वक्त जैसे जैसे खुदा ने हमें दिया, वसाइल दिए, बोझ दिया, वी कंप्लीटेड। बट हाउ कैन वी सर्व एंड लीड द नेक्स्ट जनरेशन। इतनी बड़ी कॉम, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हाउ कैन वी डू दैट। अकेले बंदे का काम नहीं है, ये हमें मिलजुल कर करना होगा, ताकि हम कोलैबोरेटिवली इसमें काम करें, जिससे जो जो गिफ्टेड लोग मौजूद हैं उनकी एक्सपीरियंस और उनके तजर्बे से हम फ़ायदा करें। और मैं चैलेंज देना चाहूँगा जिस चर्च के लोग और हेड जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास इदारे हैं, जिनके पास पैसा है, आप म्यूज़िक और वर्शिप एजुकेशन को अपने अपने इदारों में लेकर आएँ, अपने पादरियों को ट्रेन करें, उनको इस बात की तालीम दें कि वो अपनी लोकल कलीसिया में म्यूजिशंस को जो है वो करें, उनको इनकरेज करें। आप अपने जो मिशन का काम है उसको थ्रू म्यूज़िक एंड वर्शिप करें। आप क्रिश्चियन एजुकेशन का काम जो है उसको मतलब देर आर वास्ट मेजॉरिटी जो है वो है, क्योंकि इफ्सियों के ख़त में लिखा है और कुलसियों के ख़त से बाब में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने दो और कमाल दनाई से आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। सो निगलेक्टेड डिसिप्लिन है। जितने भी लोग, चाहे वो बैंड्स हों, वोकलिस्ट हों, फोक हों, लोकल म्यूजिशियन हो, तबला प्लेयर हों, सिंगर हों, आर्टिस्ट हों, कंपोजर हों, दे आर डूइंग बाय देयर ओन। चैलेंज ये है, हाउ आर वी गोइंग टू सपोर्ट देम, हाउ वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट देम। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो IGM स्कूल है इसके लिए दुआ करें, इसको सपोर्ट करें। ज़फ़र की जो मिनिस्ट्री है उसके लिए दुआ करें, उसको सपोर्ट करें। और आपके लोकल कलीसियाओं में जो लोग बैठे हुए, जो गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, उनको इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें और सेमिनरीज के अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर आएँ। सुलेमान एंड ज़फ़र, फाइनल थॉट आप क्या देना चाहेंगे जाते जाते, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा यही कहता हूँ, खास तौर पे नौजवानों को, क्योंकि नौजवान ही हैं मेन, जिन्होंने आगे खिदमत को बढ़ाना है, जिन्होंने आगे लेकर चलना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपना जो बेस्ट है वो खुदावंद के लिए पेश कर दें। चाहे आप दरी बिछाने वाले हैं, चाहे आप म्यूजिक करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी तरह से खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो आपका बेस्ट है, जो आपका रद्द किया है वो ना दें खुदा को, जो आपका बेस्ट है वो हमेशा खुदा के लिए दे दें, तो आपको बेस्ट मिलता जाएगा। बस मैं यही हमेशा पैगाम देता हूँ अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को, अपने नौजवान बहन भाइयों को। ज़फ़र। बिल्कुल, मैं इस बात को ये कहूँगा कि भाई ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला, रद्द किए हुए। अगर आप रद्द किए हुए लोग हैं, तो आप ज़रूर अपने आप को खुदावंद की तरफ रुजू करें, उसकी तरफ लाएँ। तो और ख़ास तौर पर अगर आप शौक करते हैं म्यूज़िक का, सीखने का, तो आप सीख कर के जब आप खुदावंद की सताइश और प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो गाने की है, चाहे वो साज़ बजाने की है, तो खुदा आपको ज़रूर डे बाय डे प्रॉस्पर करेगा। और इस बात के लिए एक बीच में एक क्वेश्चन भी स्टार्ट हुआ था कि मौसीकी बेसिकली एक एक बहुत अच्छा जो है वो मीडिया है, जिसमें आप जब आते हैं, तो आप ऑर्गेनाइज़्ड हो जाते हैं, आपकी लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको एक पहचान मिल जाती है। तो ज़रूर है कि आप मौसीकी में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ, ताकि आप खुदावंद की सताइश भी करें, प्रस्तुत भी करें और प्रॉस्पर भी हों। थैंक यू वेरी मच जी। एरिक भाई, मैं यहाँ जी। एरिक भाई मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक और प्रॉब्लम है, जितने भी ज़्यादातर मैंने लोग म्यूज़िक के गाने वाले, बजाने वाले देखे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा कोई उस्ताद नहीं है। तो मैं इस बात को डिसएग्री करता हूँ और मैं इस बात के खिलाफ हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक हमारे बहुत पॉपुलर वर्शिपर है, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा जी मेरा कोई उस्ताद नहीं म्यूजिक में। तो मुझे अफसोस हुआ सुन के इस बात का कि उस्ताद होना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे कोई शख्स कहता है मेरा कोई बाप नहीं है इस दुनिया में। तो एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है बड़ी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी उस्ताद को ज़रूर चुनें, उस्ताद से ज़रूर सीखें, उस्ताद की इज़्ज़त करें, उस्ताद की खिदमत करें और उस्ताद का दिल ना तोड़ें। तो देखें आपके काम में कितनी बरकत होती है और कितने लोग आमीन। आपके वसीला से बरकत पाएँगे। तो ये जो ट्रेंड है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं, मुझे किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं,
ये ट्रेंड बहुत गलत ट्रेंड है। ये जफर भाई जानते हैं, बहुत लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं हमारा कोई उस्ताद नहीं। तो आप मेरा ख्याल में इस पे भी थोड़ा सा फोकस करें कि लोगों को ये भी आप सिखाएं। आपका क्योंकि चैनल है, आप बहुत काम कर रहे हैं, तो लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचना चाहिए कि जो भी लोग गाना चाहता है या बजाना चाहता है, वो सीख के खुदा उस्ताद की खिदमत करें और खुदा के कभी हाथ के नीचे रहकर खिदमत करें। सुलेमान, ये जो किताब है ना, ये जो मैं आप चूंकि जी माइंड अप कर रहा था, इसके टाइटल देखें क्या है, मीर मुगन्नी के लिए, ठीक है ना। जी 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 इसके अंदर वो पूरी हिस्ट्री और थियोलॉजिकल बिब्लिकल प्रिंसिपल मैंने दर्ज किए हैं, बयान किए हैं, जो ये बताते जी हैं कि हैकल की मौसीकी बगैर उस्तादों के बगैर उस्ताद बिल्कुल। नामुकम्मल थी। जी जी ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है ना। तो ये बल्कि मैं आपके बाइबल कॉलेज को मैं गिफ्ट भेजूंगा, आप मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट भेज, बिल्कुल। आपको ये प्लीज किताबें हमारी तरफ से प्लीज गिफ्ट मिलेंगी फ्री। प्लीज आप दें, बिल्कुल। ये हमारी इंकरेजमेंट है आपके लिए, और खुदावंद आप सबको ठीक है, बरकत दे थैंक यू। जी। और जैसे सुलेमान ने बात की है, दीज आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। इसकी एकेडमिक स्टडी, इसकी कल्चरल स्टडी, इसकी मिशनल स्टडी, इसकी मतलब इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। अब तक खुदा ने स्पीयर हेड बनाकर, खुदा ने फ्रंट लाइन पर आर्टिस्टों को, नौजवानों को, म्यूजिशियन को खड़ा किया है। अब इदारों की बारी है कि अब आप आए। अगर आप नहीं आएंगे तो जो काम ये कर रहे हैं वो तो हो गई होगा। ठीक है, मर्दकी ने कहा था आस्तर मलका को कि तू जहां पहुंची है ना, ये ना समझ के भाई तू बची रहेंगी। ठीक है ना, कि तू क्या जाने कि खुदा ने तुझे इसी दिन के लिए यहां पर खड़ा किया है। जो इदारे, मिशनरी इदारे रिसोर्सेज के साथ बैठे हुए हैं, सेमिनरीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिशनरी इदारे हैं, ब्रिंग एंड कम कोलैबोरेटिवली, आइए हम मिलकर आने वाली नस्लों को तैयार करें कि वो खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।